भूख मरे की बाल बच्चा दिक्कत है सर जे हमरा आर के घर भैंस गेले कोनो चीज हमरा सब के नहीं देले नहीं मिले केकरो आधा के भेटला आधा के नहीं। मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। कपड़ा लत्ता नहीं है कुछो सब कुछ दहा गेल से दू कपड़ा लत्ता खिचड़ी दै छी सर्दी खोखी बाल बच्चा करबा खाई है होई है दिन रात बच्चा के खिचड़ी खेते जे कहां से पाए ले लोग इलाज करे दहर बहर में भूख मरे की बाल बच्चा केकरा के बेटा पुतौ काम दे। लगातार हम बता रहे हैं बहादुरपुर का ये क्षेत्र है, ये हायाघाट का ये क्षेत्र है। अम्मा डी के करीब सैकड़ों लोग जब पानी में डूब चुके हैं तो अपना बांध पर आशियाना बना कर रह रहे हैं। देखिए किस तरह एक तरफ देख सकते हैं कितना लगातार यहाँ ये पॉलिथीन से घर ढके हुए हैं। इसके बाद ये लोग रह रहे हैं और हमको बता दें मवेशियों को भी इन लोगों ने अपने तरीके से यहाँ पर चारा, क्योंकि मवेशियों को चारा मिलना चाहिए। और ये देखिए किस तरह लोग यहाँ सोए हैं, सिर्फ जो इनका आशियाना है बांध पर ये लोग अपना सो करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये है यहाँ की सच्चाई। और इस तरफ हम अगर दिखाएंगे तो देखिए ये लोग हैं। कहाँ के हैं आप? अम्मा डी। छोटा बच्चा है आपका? कितना छोटा बच्चा है ये? अब ये हुआ है 12 दिन हुआ है। तो कैसे इसको कहाँ से कहाँ घर दहा गेले त अथी रखने छिए ना। अच्छा तो कहाँ ले जाते हैं? डॉक्टर के पास? कहाँ जाते? सिरनिया जाते? कैसे जाते हैं सिरनिया? या बोलते पैदल? अच्छा, खाने उन्हें का सामान सब मिलता है आपको? हाँ दे है सर जी, खिचड़ी एक साथ दोनों टाइम दे छिके? एक साथ भात, एक साथ खिचड़ी एक साथ भात। हाँ। दोनों टाइम। तो चलिए हम बता दें कि ये है यहाँ के लोग जैसे रह रहे हैं। क्या दिक्कत हो रहा है अभी आपको? दिक्कत है सर जे हमरा आर के घर भैंस गेले कोनो चीज हमरा सबके नहीं देलक है। सबके पूरा दुनिया लिरिफ दे है फन्ना चिन्ना, हमरा सबके किछ नहीं दे। 6000 रुपया अकाउंट में आया? नहीं सर ना, केकरो नहीं आले है। हमरा कोई बाप ते के नहीं, 3 बाप ते है, कोई बाप ते के नहीं। किसी को और आया? हां सबके आयल सर जी। हमरा घर में ये किसी को आया है? हाँ तो आ जाएगा, सबको आ जाएगा। और भी सब लोग सर जी वो खेप हमरा आर के घर भैंस गल त वो खेप नहीं मिलल। आ ये खेप क्या बोला? मुखिया जी से मिले थे, क्या बोला? मुखियो जी से मिलली त कहलकै कि जे दै छी आब नहीं अब त हमरा की कहै छ। वार्डो नंबर के कहली त वार्डो नंबर कहलकै हम त लिस्ट बना के दै छी, नहीं अब त हम की करू। अच्छा, खिचड़ी मिलता है अभी दोनों टाइम? खिचड़ी तो दोनों टाइम मिले, एक साथ भात एक साथ खिचड़ी। और रात में जो डर नहीं लगता? रात में कैसे सांप और कीड़ा इस तरह से सोते हैं? सांप कीड़ा तो आवे है सर जी, तो लोग बेलबे है मार के फेंके है। सांप कीड़ा तो आवे है तो फिर करबे की दिक्कत तो कट ही पड़ते। तो क्या महीना आप लोग यहाँ रहिएगा? क्या महीना? 3 महीना। 3 महीना रहते हैं? 3 महीना हाँ सर जी, 3 महीना। ये हर साल रहते हैं सर? ना 3 साल पर आयल हन। 3 साल बाद? 1 साल बाद भूख
एक साल बाद है पानी, तो 3 महीना यहीं रहेगा। अच्छा, तो घर पर जाने पर तो सब अनाज उनाज है बचा हुआ कि खत्म हो गया? कुछ नहीं बचा हुआ, सब बाले बच्चे बिल्कुल रोड पर है, यहीं पर रहते हैं जी सर। घर द्वार सब चीज भैंस तो देखिए, पानी है भी नहीं, घर द्वार सब घर द्वार भस गया। तो देखिए एक बार दिखाइए अजीत दूर से कितने लोग हैं हमारे पीछे, उधर से उस तरफ से इधर दिखा दीजिए कैसे कितने लोग हैं हमारे पीछे। आ जाइए, ये लोग हैं हमारे साथ। इन लोगों को जो दिक्कतें हुई हैं वो बयां कर रहे हैं कि किस तरह बाढ़ आने के बाद 3 महीना यहाँ पर रह पाएंगे लोग, और इन लोगों का सारा कुछ डूब चुका है। यहाँ पर घर का अनाज भी नहीं बचा, और ये स्थिति है कि कई लोगों के अकाउंट में पैसा आया, कई लोगों के अकाउंट में पैसा नहीं आया। कितने लोग हैं हमारे साथ, ये सभी अम्मा डी के रहने वाले हैं ये लोग सभी। और क्या स्कूल सब बंद है अभी? बाढ़ में मन लगता है, बाढ़ में घूमने में? नाव पर घूमते हो? नाव पर घूमता है? नाव है इधर? नाव नहीं है। नाव नहीं दिया इधर? दिया 2-4 नाव दिया, सारा वो भी ले लिया। गाँव का है ना, तो उस पर जाने आने में दिक्कत हो रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा और लाभ चाहिए तो सुविधा हो जाएगा। क्या गो नाव है आप लोग को चलने के लिए अभी इधर जाने आने का? हाँ सब गाड़ी छी सर जी, तो हमरा नाव नहीं दिया? सरकार दिया ना नाव? जकरा देने है तकरा ना, हमरा सब का नहीं देने है। सरकार दिया है नाव की नहीं? हां देने है, मन 10 मिनट में फोन कर। क्या है? 2 नाव दे क्या दिया है? तो वो नहीं है। क्या है? 2 नाव दिया है सर। ये बताइए, वो भी आदमी जैसा कि जिंदा लोगों का आदमी कहना है कि सब 4 नाव इन लोगों को मिला है, लेकिन वो भी कुछ लोग पैसा को लेकर के पैसा लेते हुए इन लोग को तब 5 रुपए लेते हैं, तब नाव पर चढ़ने देते हैं, जिससे जी शिकायत सरकार, हुई है। क्योंकि रात में जब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारा भी हक है कि हम लोग जाने इनकी जिंदगी को, जो रात में किस तरह बांध पर सांप कीड़े नहीं आ दिया सर, बचा कर अपनी जिंदगी वो को भी ले जीने का गया। प्रयास करते हैं। ये है इनकी हकीकत। देखिए किस तरह घर, अगर हम एक घर दिखाएंगे कैसे ये लोग घर में रहते हैं। ये देखिए, एक देखिए ये इनका चूल्हा है यहाँ पर, ये चूल्हा है। अभी इन लोगों ने खाना बनाया है यहाँ पर, और इसी चूल्हा, और देखिए इसके पीछे बांध है, और जो पानी है इसके नीचे बांध का पानी होगा, और यहाँ इन लोगों ने खाना बनाया है। और यहीं पर ये लोग खाना खा के सोते भी कहाँ पे है आप लोग जा, वो देखिए तो कैसे, ये देखिए इसी के नीचे ये लोग खाना बनाते हैं और यहीं पर ये लोग सोते हैं यहाँ पर। ये है यहाँ की स्थिति, यहाँ के गांव के लोग ये हकीकत है यहाँ की। और इन लोगों को काफी परेशानी भी है, लेकिन ये हर वर्ष 1-2 वर्ष के बाद इन लोगों की हालात यही होती है कि ये जो नदी है, कौन नदी है यहाँ पर? कौन नदी है? बागमती नदी का पानी है। तो बागमती नदी का पानी हर 2 वर्ष पर इतना तेज होता है कि लोगों को घर बार छोड़ करके यहीं शरण लेना पड़ता है। और अभी बारिश अगर होगा तो कैसे रहेगा? बारिश होगा तो बारिश इसी में रहते हैं। तो पन्नी सबको मिला है? सबको मिला है। बहुत कोई करना मिले, केकरो बहुत कोई करना मिला, आधा का भेटला, आधा का नहीं। तो वो लोग जो सुबनी मिला कैसे रहता है? नहीं देर के गेले, नहीं दिल अपना खरीद करते हैं। 500 का पन्नी खरीद के लगा था अपन खोपड़ी बने। कितना पन्नी मिला आपको? एक खोपड़ी की मिला है। तो ये देखिए, हालांकि ये देखिए इन लोगों को, क्योंकि बारिश में एक तो बाढ़ से मारे हुए, अगर बारिश हो जाए तो ये लोग कैसे रहेंगे, किस तरह रहते हैं, ये हालात है इनकी। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे सोए हुए हैं इस घर के अंदर भी एक पन्नी में। अगर बारिश भी हो जाए तो लोग कैसे रहेंगे, ये देखिए इनका। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह, किस हालात में सोए हुए हैं। जब एक तरफ ये है हकीकत, उन लोगों को हम कहना चाहते हैं जो लोग बाढ़ को आनंद के रूप में लेते हैं, वो चाहते हैं चलो बाढ़ आया देखने लगे, लेकिन जरा इन लोगों को देखिए, इन लोगों की जिंदगी किस तरह मायूस है, किस तरह निराश हैं लोग, किस तरह बाढ़ आने पर घबराए हुए हैं। इनके मवेशी, एक तरफ मवेशी के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है, तो दूसरी तरफ ये लोग जिस तरह आशियाना बना कर रहे हैं, ये देखिए किस तरह यहाँ पर पन्नी और सहारे इन लोग अपने बच्चों के साथ इस झोपड़ी में रहते हैं और रात गुजारते हैं। यह है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग। और हम बता दें, मिथिला मजदूर लगातार सच्चाई दिखाती है ताकि प्रशासन के अधिकारी
और राज्य सरकार इस बात को समझे। जिस अवस्था में ये लोग रह रहे हैं वो काफ़ी दयनीय है, लेकिन इन लोगों की मजबूरी है और विकल्प भी नहीं है कुछ। 3 महीना यहीं पर रहना पड़ेगा इनको, क्योंकि जब नदी का पानी 3 महीना के बाद जब नीचे चली जाएगी तब ये लोग गांव जा कर के अपना एक बार फिर से घर को बसाएंगे। जो टूटे हुए घर हैं, जो इनके मकान टूट गए हैं, जो क्षतिग्रस्त मकान हैं, उनको बनाएंगे और बनाने के बाद एक बार फिर ये लोग अपने जीवन को यापन करेंगे। तब तक मिथिला मस्त न्यूज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन आज जो हमें शिकायत मिली यहाँ पर, उस शिकायत को देखने के लिए कल सुबह फिर हम यहाँ पहुँचेंगे कि इन लोगों को खिचड़ी, इन लोगों की जो व्यवस्था है वो सही है या नहीं। धन्यवाद।